सांसद निशिकांत दुबे उसे अपने संसदीय क्षेत्र मधुपुर तक ले जाना चाहते हैं। मधुपुर बिहार और झारखंड का बॉर्डर इलाका है। देखिए, इस संबंध में हमें कहना है कि जब संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस चली थी तो उसकी अवधारणा क्या था। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार से दिया था, पटना से दिया था, और उसी के याद में इस ट्रेन को चलाया गया। अब इस चीज को बाहर ले जाना हम समझते हैं कि बुद्धिमत्ता नहीं होगी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी। जयप्रकाश नारायण जी का निरादर होगा। ऐसी स्थिति में वो वहाँ कोई दूसरा ट्रेन ले जाए अलग बात है, लेकिन संपूर्ण क्रांति का उद्गम स्थान पटना ही रहना चाहिए। और पटना एक मेट्रोपोलियन सिटी का रूप धारण करने जा रहा है, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। यहाँ तो और वैसे ट्रेन की आवश्यकता है जो डायरेक्ट यहाँ से खुले और दूसरे जगहों में जाए, क्योंकि वहाँ पैसेंजर बहुत ज़्यादा हैं। वैसी परिस्थिति में वो उनका निशिकांत दुबे जी का अपना है, क्षेत्र का मामला है, बात करना एक अलग चीज़ है, लेकिन केंद्र सरकार को और रेलवे को इस पर निश्चित रूप में विचार करने की कोई जरूरत नहीं है कि संपूर्ण क्रांति को मधुपुर से खोला जाए। संपूर्ण क्रांति विधिवत जिस तरह से बिहार से खुलते रहा है उसी प्रकार से बिहार से खुलते रहे। ये बिहार के अस्मिता का सवाल है। सर, कल बीजेपी की तरफ से संजय पासवान ने जो बयान दिया था नीतीश को लेके, उस पर बीजेपी की सफाई है। बीजेपी का कहना है कि उनकी निजी राय है, पार्टी का ये बयान नहीं है। तो क्या लेकिन इस तरह से बार बार बयानबाजी तो होती ही रहती है नेताओं द्वारा। देखिए, इस पर हम भी यही कर रहे हैं कि कोई अधिकृत वो प्रवक्ता नहीं है संजय जी। संजय जी ने अपने मन की बात उन्होंने कही है, उनकी निजी राय ही है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन इससे इतर एक बात हम प्रायः कहते रहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रायः हर इम्पोर्टेंट मुद्दा पर भाजपा से अलग राय रखते हैं। वैसी परिस्थिति में दोनों का तालमेल जो अभी चल रहा है, कहीं न कहीं अंदरूनी खटास है, और उस खटास के चलते आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और हमारा विकास सारा प्रभावित हो रहा है। क्योंकि एक होकर के अगर काम करते तो निश्चित है कि बिहार का विकास होता है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है, लेकिन दोनों दो धुरी पर रह करके काम कर रहे हैं, जिसके चलते बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया है कि उसको कहा नहीं जा सकता है। ऐसे कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है कि जिसको पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के समय में दो बातें आई है जो बहुत हम कह सकते हैं कि निंदनीय है, और उसको कहने में हम लोगों को शर्म लगता है कि आज वहाँ पर नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होता है, सामूहिक रेप होता है, उसका वीडियोग्राफी होता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कलंकित करने वाला चीज है, और इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं हो रही है। डेली एक दो घटना इस तरह की हो ही रही है। एक चीज, और दूसरा है कि वहाँ मॉब लिंचिंग का मामला इस रूप में तूल पकड़ रहा है कि कोई गरीब आदमी जिसका कपड़ा लत्ता ठीक नहीं है, जो अपना बाल जो है हेयर ड्रेसिंग नहीं करा करके अनमैनर रूप में चलता है, उसको सीधे वहाँ के लोग कह रहा है कि साहब ये बच्चा चोर है या और प्रकार की बात है, और इस तरह से उसको मार दिया जा रहा है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये दो प्रकार का जो लॉ एंड ऑर्डर में गिरावट आई है, ये चिंतनीय है। इसमें नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी अगर सोच भी रहे होंगे तो चूंकि दो पहिए की गाड़ी है और एक पहिया कहीं विपरीत दिशा में और दूसरा पहिया विपरीत दिशा में चलेगी तो गाड़ी का क्या हालत होगा। आज बिहार की स्थिति मोरलेस है। एक आखिरी सवाल है सर, उपचुनाव होने हैं 5 विधानसभा की सीटों पर, एक लोकसभा पे, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला, कितने पे लड़ेंगे? देखिए, अपने मन से अगर हम कुछ कहें तो उपचुनाव है वो उचित नहीं होगा। हम जरूर है कि महागठबंधन की बैठक होना शुरू हो गया है। आज करीब 1 महीना पहले हम लोग मिले हैं और बात किया है, और फिर दूसरा मिलन आपको 12 अक्टूबर को हो रहा है। हम लोग सब एक साथ मिलेंगे। उस दिन लोहिया जी की पुण्यतिथि है, और उसी समय हम लोग ये तय कर लेंगे कि कौन पार्टी कहां से उपचुनाव लड़ेंगे सर। और जिसका जहां हक है, जिसके जहां प्रभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए महागठबंधन अब एकजुट होकर के अपना चुनाव लड़ने का प्रयास करेगा। सर, आप 2 सीट की मांग कर रहे हो उपचुनाव में? नहीं, कौन कह दिया कि हम 2 सीट का मांग किया है? हमने भी ऐसा मांग नहीं किया है, और मांग होगी भी तो हम बैठक में बात करेंगे। मीडिया के माध्यम से तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। सर, दिल्ली में विधानसभा में कितनी सीटों के लिए आप तैयार? सर, दिल्ली में हम आए हैं ऐसे तो विशुद्ध स्वास्थ्य के कारण से आए हैं, अपने फैमिली के साथ भी हैं, 2-3 दिन रहेंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि जो राजनीति में रहता है निश्चित रूप में
अपनी बातें राजनीति भी करता है। हम अपने साथियों से बात करेंगे और इसके पहले हम आए थे तो हम अपना प्रदेश अध्यक्ष को और हमारे जो सेंट्रल कार्यकारिणी के सदस्य लोग यहाँ पर हैं उनसे हमने कहा था कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पर कितनी ऐसी सीट है जिस पर हम टक्कर दे सकते हैं। वो आइडेंटिफाई कर लिए होंगे तो निश्चित है कि हम 1-2-4 दिन के अंदर जो यहाँ हैं 14 तक तो कुछ न कुछ डिसीजन हम लेंगे, लेकिन उसको अभी हम आपके सामने नहीं कर सकते। सर, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप 12 सीट पर कम से कम लड़ रहे हैं, 1 दर्जन सीट पे। अब अभी निर्णय हो रहा है, आप कह चुके लड़ रहे हैं। नहीं, सवाल ये ना, हमने कहा ना, हम नहीं कहा न लड़ने की बात कहाँ कही। हम अपने साथियों को ऑथराइज किया है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए। हो सकता है 12 सीट भी हो जाए, हो सकता है 15 सीट भी हो जाए, हो सकता है 10 सीट भी हो जाए। हम कारगर ढंग से जिस क्षेत्र में लड़ सकते हैं, हमारी जहाँ संभावनाएं हैं, उसके बारे में हम प्रदेश अध्यक्ष को कहा है और प्रदेश के साथ साथ जो हमारे सेंट्रल के कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनको भी लगा दिया है। और हम समझते हैं कि आजकल हमारे पास वो प्रतिवेदन देंगे, उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। उसमें 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। सर, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि बिहार में भी एनआरसी लागू हो। हाँ। क्या आप समर्थन करते हैं? एकदम नहीं। एनआरसी का हम घोर विरोधी हैं। एनआरसी का विरोध होने का खास कारण है कि माइनॉरिटी के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग और अति पिछड़ा के लोग जो निहायत गरीब हैं, जिनका कोई आशियाना नहीं है, वो कहीं सरकारी जमीन पर, कहीं नदी के किनारे, कहीं सड़क के किनारे बस जाते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार का पटना हो, चाहे अन्य जगहों में बरसों बरसों से बसे हुए हैं। उनका नाम एनआरसी में नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में वो साजिश के तहत ऐसे लोगों को जिनका नाम नहीं है और वो गरीब हैं, शेड्यूल कास्ट में हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को आतंकवादी या बाहरी घोषित कर करके इन लोगों को देश से निकाल करने का साजिश है हमारे भाजपा के लोगों का, जिनके इस प्रयास का हम आलोचना करते हैं और ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग आपस में मिलकर के विचार करेंगे और ये आज नहीं, इनकी सतत रणनीति रही है। वो एवीपी के जो लोग हैं 2007 में किए थे सेंसस, और उस सेंसस में आया है कि 6 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं। इसका मतलब है कि उनको बाहरी साबित कर देंगे और उन लोगों को देश से निकाल करने का एक साजिश है। और कोई 6 करोड़ जिनका अता पता की बात नहीं है, प्राय माइनॉरिटी के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट अति पिछड़े के लोग हैं। तो एक सरकार जो भाजपा की है, शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी के खिलाफ उनकी रणनीति है और उनको देश निकाला करने का साजिश कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। सर, मोटर संशोधन बिल करने के बाद जो फाइन है था ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, वो अधिक वसूला जा रहा है, लेकिन बिहार में वीआईपी लोगों को छूट दी जा रही है, खास करके मंत्री को, मंत्री की फैमिली को। देखिए, ऐसी कुछ घटनाएं घटी है जिसमें कि छूट मिली है, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन हमारा कहना है कि व्हीकल एक्ट के तहत जो आज किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो भारत सरकार भाजपा की सरकार है और इसके गुजरात हैं, इनके मध्य प्रदेश के लोग, दूसरे लोग हैं, केरल हैं, पश्चिमी बंगाल है, ये सब लोग उसको नहीं माने हैं, अनुपालित नहीं कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को भी बिहार में इसका अनुपालन नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ समय जरूर देना चाहिए कि 1 महीना समय देते हैं, 1 महीना के अंदर सब लोग क्या तो लाइसेंस बनाना हो, प्रदूषण लेना हो या और सारी प्रक्रियाएं कर लीजिए। अगर 1 महीना के अंदर आप लोग इस पर नहीं दुरुस्त होइएगा, उसके बाद सारी पेनाल्टी लगाई जाती, तो हम समझते हैं कि ये उचित होता। ये तो डिक्टेटरशिप हो गया एक तरह से कि हाँ साहब, हम ऐसा सोच रहे हैं, यही हो। और इससे साबित होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो आज वित्तीय अनियमितता के चलते आज वित्तीय संकट यहाँ पर जो उपस्थित हो रहा है, उस चीज को पैसअप करने के लिए ये सब सारे कर्म कर रहे हैं जो जनहित के नहीं है। सर, 2 बहुत छोटा छोटा सवाल है। एक तो ये कि हर पार्टी अपना विस्तारीकरण करती है, क्या आप झारखंड चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अभी हाल में एक संदर्भ में हम चतरा के सिमरिया गए हुए थे। वहाँ करीब 8-10 हजार लोगों की भीड़ थी और हम अपनी बात जब उन लोगों से कही और राजनीतिक बात न सामाजिक बात किया, क्योंकि भुइयां मुसर सम्मेलन था। और वहाँ पर जब हमारी बात खत्म हुई तो सैकड़ों लोग आए और कहा कि सर
आपकी पार्टी वहाँ है और हमारी यहाँ झारखंड में भी उसका विस्तार हो तो बड़ी अच्छा है। इसलिए उस समय भी कहा और हमारे प्रधान महासचिव हैं उनको हमने आदेश दिया है और वो 1-2 रोज के अंदर झारखंड में जा रहे हैं और जा करके लोगों से वार्ता करके वहाँ चुनाव लड़ने का जो रणनीति होगी उसको तय किया जाएगा। यानी आप लड़ रहे हैं चुनाव? निश्चित रूप में लड़ने का प्रयास। सर किस जगह आप गए थे तो 8,000 की भीड़ थी, बार फिर से बता दीजिए। वो सिमरिया एक ब्लॉक मुख्यालय है चतरा जिला का, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ सिर्फ भैया सम्मेलन था, उसमें 10,000 के आसपास आदमी थे, उसमें 7,000 या 6,000 खाली महिलाएं थी। मर्द की संख्या कम और महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और इससे हम लोगों का बड़ा उत्साह होता है कि हम लोगों में जो शेड्यूल कास्ट में मुसहर भैया इसको कहा जाता है, वहाँ की महिलाएं बड़ा सशक्त रूप में बाहर आ रही हैं और राजनीतिक सूझबूझ की हैं। और उन लोगों का कहना है कि सर हम लोगों का एक दल है, जैसे और कुछ लोगों का दल बना है उसी प्रकार से उन लोग समझते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर उन लोगों का दल है, इसलिए उसका झंडा झारखंड में स्थापित हो, ये उनकी चाहत है। उसी के आलोक में वहाँ हम लोग कार्रवाई करने रहे हैं और चुनाव लड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। अकेले लड़ेंगे, अलायंस में लड़ेंगे? अभी कहा नहीं जा सकता है। अलायंस में लड़ने के लिए एक दूसरे से ऑफर आया है और कहा गया है कि आप लड़िए, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम 3 सीट देंगे, बाकी सीट में हमको समर्थन कीजिए। हमने सीट की बात ज्यादा की है, इस प्रकार से अभी नाम नहीं लेंगे, लेकिन उस पार्टी के लोग हमारे पास आए हैं और ऑप्शन दिए हैं और इस सारे चीज को प्रधान महासचिव को हम बोल दिया है। वो एक सप्ताह के अंदर वो प्रतिवेदन देंगे और हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग झारखंड में कहाँ लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर। एक छोटा सा और सर, चूंकि सवाल आ जाते हैं, कितनी सीट आपकी इच्छा है झारखंड में लड़ने की? अभी कहा तो जब सर्वे ही नहीं किए हैं हम, और उसके लिए प्रधान महासचिव को हमने निर्देशित किया है और 1-2 रोज के अंदर जा रहे हैं टेलीफोन से विभाग से अपने लोगों को वहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में अभी कहना जल्दीबाजी। सर किसी के साथ बातचीत हुई? हम नहीं, ये नहीं कर सकते। जेएमएम जेडीएम नहीं, ये नहीं। आरजेडी महागठबंधन के किसी दल ने आपसे संपर्क किया है ना? नहीं, वहाँ महागठबंधन का मामला नहीं है। जो महागठबंधन बिहार का है वो महागठबंधन झारखंड में नहीं है, वहाँ दूसरे लोगों से भी बात। अच्छा, तो क्या सर एनडीए की तरफ से हुआ बातचीत? नहीं, एनडीए छोड़ करके 3 सीट आपको मिल रही है अभी फिलहाल, आप 3 पे तैयार नहीं दिख रहे हैं, ज्यादा सीट पे चाह। 3 की बात और 4 की बात और 1 की बात हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ यही है नीतिगत निर्णय कि हम चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए अपने प्रधान महासचिव को कह दिया है कि वहाँ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब लोगों से 1 सप्ताह के अंदर राय बना करके हमको प्रतिवेदित करें, तब डिक्लेयर करेंगे कितना सीट पर हम लड़ेंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। सर आखिरी सवाल मेरा, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं मानते हैं, तो कौन होंगे फिर बिहार महागठबंधन की तरफ से? देखिए, उन्होंने क्या कहा है हमने नहीं देखा है, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी जदयू के राजद की ओर से नेता घोषित किए गए हैं और एक पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि महागठबंधन में यदि हम हैं और महागठबंधन हमारा है तो महागठबंधन में बैठ करके राय विचार कर लेंगे। हो सकता है उन्हीं का नाम पर सहमति बने, लेकिन अकेले कोई आदमी कह दे, कोई पार्टी कह दे, अभी महागठबंधन के इंटरेस्ट में अच्छा नहीं लगता है, हितकर नहीं है। इसलिए गोहिल साहब क्या बोल रहे हैं हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर हम समझते हैं कि भाजपा से निपटने के लिए कांग्रेस के लोग भी हर हालत में एक दूसरे के सहयोग से चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं। पप्पू यादव आपको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? देखिए, ये हमको पता नहीं है और रही बात कि सीएम का काम का काज का सवाल है, तो ये हम कह सकते हैं कि बिहार में बहुत से लोग हैं कि जो सीएम के पद को संभाल सकते हैं। अब पप्पू यादव क्या बोले हैं हमको जानकारी नहीं। ठीक, थैंक यू सर। ठीक। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।